नमस्कार, 6 बजे की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नहीं चाहिए जेएमएम राज, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं जिनकी हुंकार से कभी झारखंड की धरती कांपती थी, जिनकी हुंकार से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते थे। वो शहीद हैं सिद्धो कान्हू, वो शहीद हैं फूलो जानू, और उनके वंशजों की उपेक्षा का आज आलम यह है कि उनके वंशज अब विलाप कर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं कि राज्य में नहीं चाहिए जेएमएम की सरकार। क्यों कर रहे हैं? जिन शहीदों के नाम से सरकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिन शहीदों के नाम से वोट बैंक को भुनाया जा रहा है, उन्हीं शहीदों के परिजन आखिर उपेक्षा का शिकार क्यों बन रहे हैं? क्या कारण है? पहले देखिए ये ग्राफिक्स, फिर दिखाएंगे आपको, सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं परिजन। देश के लिए शहीद होने वाले वीर योद्धाओं के परिजनों का फूटा गुस्सा। शहीदों का खौलता खून आज भी रगों में, अपमान को बर्दाश्त नहीं। परिजनों की एक ही मांग, झारखंड में नहीं चाहिए जेएमएम राज। राज्य सरकार के द्वारा लगातार उपेक्षा से आहत है शहीदों के परिजन। परिजनों से मिले देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का दावा, संथाल के हर आंसू का होगा इंसाफ। शहीदों के परिजनों की उपेक्षा नहीं बर्दाश्त करेगी केंद्र सरकार। सिद्धो कान्हू ने देश के लिए दिया था बलिदान। अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ी थी फूलो जानू। बच्चों को शिक्षित करना है चुनौती, परिजनों का दावा है। शहीदों के नाम से चल रही हैं योजनाएं, नहीं मिल रहा परिजनों को लाभ। परिजनों का आरोप, हेमंत सोरेन ने की वादा खिलाफी, नहीं कर पा रहे हमारी देखभाल। नई सरकार ही ला सकती है नई योजनाएं। सिद्धो कान्हू फूलो जानू के परिजनों ने लगाई हुंकार। देश के लिए शहीद होने वाले वीर योद्धाओं के परिजनों का फूटा गुस्सा। शहीदों का खौलता खून आज भी रग में, अपमान बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शहीद सिद्धो कान्हू और फूलो जानू के परिजनों से मिले। शहीदों के परिजनों से जो हम लोगों की मांगे हैं उठो पूरी किया जाए। अनुभव तो होता है, लेकिन उस चीज को पन्नों के अंदर ही पलट के रख देता है, लेकिन खुलने नहीं दे रहा है। उस चीज को खुल के आना चाहिए सबके सामने। और ये चीज है एगो कि हमारे बाल बच्चों के लिए स्कूल में सब जगह छूट दिया गया है, लेकिन आज तक इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चा का स्थान नहीं दिया गया। कम से कम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमारा बच्चा भी विदेश जाके पढ़े, तो वही चीज हम लोग चाहते हैं। परिवर्तन तो होना चाहिए। जो कभी कभी हम लोग का सरकारी नौकरी जो बहुत शिक्षा के लिए बहुत कमजोरी है, देखभाल नहीं कर रहे हैं। सुने आक्रोश, आपने सुने तस्वीरें देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है उन शहीदों के परिजनों से जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए अपने जान गंवा दिए। वीर सिद्धो कान्हू, फूलो जानू, इन्होंने अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती के लिए जान गंवा दी, और आज इन्हीं के परिजन अपने ही राज्य में उपेक्षित हैं। उपेक्षा का यह दंश अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको बदलाव चाहते हैं।
और यह गंभीर आरोप है। उन शहीदों के परिजनों की उपेक्षा आखिर सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी और जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? इस तरीके से अगर शहीदों के परिजनों का गुस्सा फूटेगा, इस तरीके से उनकी पीड़ा, उनका विलाप निकलकर सामने आएगा, तो आखिर क्या समझेगी सरकार, क्या समझेंगे लोग और क्या कर रहे हैं वहां के स्थानीय नेता, जितने भी लोग हैं वहां पर? संथाल के सीटों का समीकरण बता रहा है कि संथाल में 14 सीटों पर INDIA गठबंधन है इस वक्त। बावजूद इसके ये हालत है कि सिद्धो कान्हू और फूलो झानो के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उन्हीं के पूर्वजों के नाम पर आप योजनाएं चला रहे हैं और उन्हीं को उपेक्षित कर रहे हैं। उपेक्षा का ये दंश अब शायद उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। रुक करते हैं, हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ रही है सीधे साहिबगंज से। रुचि, क्या मामला है? जिनके नाम पर योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार जिनके नाम पर वोट बैंक को भुनाया जाता है, हर कोई आदिवासियों के हितैषी होने का दावा ठोकता है, उन्हीं के राज्य में वही सिद्धो कान्हू, वही फूलो झानो और उनके परिजन इस तरीके से अपमानित हो रहे हैं कि अब विलाप कर रहे हैं कि अब अपमान बर्दाश्त नहीं है इस तरीके से। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज जिस बात का दंभ सरकार भरा करती है, चाहे राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, कि जिस बात का दंभ भरती है कि हम आदिवासी मूलवासी की सरकार हैं, और फूलो झानो के वंशज ने जब ये कह दिया, सिद्धू कान्हू के वंशज ने ये कह दिया कि हमारे नाम पर योजनाएं तो चलती हैं लेकिन आज हम भी मोहताज हैं, हमारे पास योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, हमारे पास लाभ नहीं पहुंच रहा है, हमारे पास वो व्यवस्थाएं सरकार की नहीं पहुंच रही हैं। और देखिए गृह मंत्री के आगमन की खुशी उनके चेहरे पर देखी जा रही थी। बात कर रहे हैं भोगनाडीह की, जहाँ की भोगनाडीह सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली है, फूलो झानो का जन्मस्थली है, चांद भैरव का जन्मस्थली है। और ऐसे जन्मस्थली जहां की अमित शाह जब शुरुआत करने वाले थे, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने से पहले देखिए उन्होंने माल्यार्पण किया उनकी प्रतिमा पर, यह संकल्प लिया कि आगामी दिनों में परिवर्तन होगा। ठीक उसके बाद वो वहां परिजनों से मुलाकात करते हैं और परिजन टकटकी लगा करके बैठे थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब गृह मंत्री आएंगे तो हमारी फरियाद सुनेंगे। और ऐसे में गृह मंत्री आते भी हैं, उनसे मुलाकात भी होती है और मुलाकात के पश्चात वो काफी संतुष्ट दिखते हैं। देखिए न्यूज़ 11 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होगा तो विकास की गाड़ी जो है, यानी कि खास करके जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, उनके क्षेत्र का विकास जो है वो हो पाएगा। चूंकि अमित शाह के जाने के बाद, गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद वो इस बात के लिए संतुष्ट दिखे, इस बात के लिए आश्वस्त दिखे कि अगर सरकार बदलेगी तो हमारा कल्याण होगा, यानी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। खास करके देखिए एक उनके परिजन ही जो महिला थी, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर ही कई योजनाएं, हमारे पूर्वज के नाम पर ही योजनाएं चलती हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा लें, विदेश पढ़ने जाएं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ें, लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो हम आज भी उस चीज के लिए मोहताज हैं। कई कल्याणकारी योजनाओं का जो दंभ भरा करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये योजना चला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो योजना मेरे पास नहीं पहुंच रही है। गांवों की स्थिति काफी जर्जर है और ये वाकई सत्य अगर वहां ग्राउंड पर जाकर के देखा जाए अभिषेक, तो आप एकदम देख सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, वैसे क्षेत्र की स्थिति क्या है। खास करके बरहेट विधानसभा की बात की जाए तो बरहेट की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होता है तो जरूर दिशा भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी। तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं, उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन से रुचि, बरहेट विधानसभा में भोगनाडीह पड़ता है और बरहेट विधानसभा से विधानसभा के निर्वाचित विधायक हैं हेमंत सोरेन साहब, और आज शहीदों के परिजन कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी की है। जिन वादों के दम पर सरकार बनाई गई थी, जो वादे किए गए थे शहीदों से, उन वादों को तोड़ा गया है। रुचि, अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये बड़ा प्रश्न उठता है राज्य के मुखिया पर। यह सिर्फ बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर नहीं, ये राज्य के मुखिया पर सवाल उठता है कि जिसका हम दम भरा करते हैं। ये कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलता है कि वीर सिद्धू कान्हू है, फूलो झानो है, या फिर चांद भैरव की बात करते हैं,
वो अपनी पीड़ा जब व्यक्त कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि इतिहास के पन्नों में ही हम सिमट करके रह गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और गांव की जो स्थिति है, संकरी सड़क है, डेवलपमेंट के नाम पर वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ा प्रश्न देखिए बरहेट के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर तो बनता ही है, और वो सिर्फ बरहेट का ही प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। और जो योजना का नाम गिनाते गिनाते थकते नहीं है, आज फूलो झानो के वंशज ने ही उन पर सवाल खड़ा किया है और ये कहना है कि परिवर्तन हम चाहते हैं और परिवर्तन होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाला दिन हमारा सुनहरा होगा, आगे आने वाला जो संथाल का भविष्य होगा, खास करके बरहेट की दशा जो है वो बदलेगी, दशा सुधरेगी, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो ये बड़ा प्रश्न अभिषेक उठता है और वाकई में ग्राउंड पर अगर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ की स्थितियां जो है, यानी कि जो बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रश्न तो बड़ा उठेगा, क्योंकि जिस झारखंड की मिट्टी के लिए, जिस झारखंड की मिट्टी में अपना खून मिला दिया जिन्होंने, जिन शहीदों को आज भी नमन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात जिन शहीदों के नाम पर राजनीति चमकाई जाती है, उन्हीं शहीदों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता, उन्हीं शहीदों के परिजन उपेक्षा का शिकार होते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। कैसा महसूस होता होगा जिस घर में उनके दादा परदादा के नाम से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उसी घर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ी पीड़ा है और इस पीड़ा की तरफ राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को जाकर कहना पड़ रहा है कि संथाल के हर आंसू का हिसाब होगा, संथाल का हर आंसू साफ किया जाएगा। बहुत धन्यवाद रुचि, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।